जब हम लोग पैदा हुए उससे पहले उस पर काम चल रहा है और 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं। आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ। 1 साल से उस काम को हम लोग करवा रहे हैं और एनडीए के इस सरकार के कार्यकाल में पश्चिमी कोसी नहर जो पूरा मधुबनी जिला का सिंचाई सुविधा ठीक करेगा, उस काम को हम लोग पूरा भी करवा देंगे। उसी के लिए हम भेजे हुए हैं स्पेशली हरनारायण बाबू को यहाँ पर, जो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, खास करके पश्चिमी कोसी नहर के काम। ये तो 3-4 दिन पहले हुआ तय कि चलना है, इस काम को शुरू करना है। हमारे चीफ इंजीनियर बताए भी आपको, पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे। अब बराज मैं बोलता हूं तो इधर थोड़ा समझ में कम आता है। अब जो लोग वीरपुर में बराज जाके देखे होंगे और नहीं देखे तो एक बार जाकर के देखिए, वाल्मीकि नगर में बराज है, ऐसा ही बराज आपके जयनगर में बन रहा है। खुद स्पॉट पर जाकर के देखे। और आज हम यहाँ इस प्रोग्राम के बाद वहां जा रहे हैं। जो काम शुरू हुआ कि नहीं, काम कल से शुरू हो गया, 3-4 दिन तो हो गया मेरे ख्याल से। सीट फाइलिंग का काम शुरू हो गया है, उसको भी टाइम पर पूरा करेंगे। एक बार जब वो बराज बन जाएगा तो पूरा नेपाल साइड से जो पानी कमला में आता है वो कंट्रोल्ड वाटर आएगा और इधर सिंचाई का सुविधा का भी इंतजाम हो जाएगा। कब का ये हमको 19 में देखे कि पानी ऊपरे से टप गया, जो बना हुआ है बियर, उसका तो ऐसे ही बुरा हाल था। ये बराज बनने के बाद सबसे ज्यादा तो पूरा एरिया को फायदा होगा, खास करके जयनगर, जो हम लोग मानते हैं कि नेपाल सीमा पर एक सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, तो ये बन जाएगा। और इसका टैगिंग का काम शुरू हो गया। अब मैं सबको आग्रह करूंगा, इसमें कोऑपरेट कीजिएगा। आपको अरुण जी बोले, जिस किसान का जो पैसा है, विभाग बिल्कुल जो बनता है आप उसका चिंता मत कीजिएगा। हम भी आप ही के जिला के रहने वाले हैं, एक पैसा आपका गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अभी वर्किंग सीजन है, अभी काम का सीजन है। मई जून के बाद काम नहीं हो पाएगा। ये तो अलाइनमेंट भी लगा दिया है, लाल झंडा जो आप देख रहे हैं, इस पर काम होना है। इस काम को मदद करके, क्योंकि यहीं के लोगों के लिए काम हो रहा है, ये काम पूरा करा देना। और इसमें मैं देख रहा था, जो बता रहे थे कि कमला नदी के नेपाल प्रभाग में, कमला नदी के एरिया में हर वर्ष भारी वर्षापात होने के कारण जीवा, घुर्मी, लोहजार एवं मैनावती नदियों के कमला में प्रवाहित होने से बाढ़ की प्रलयकारी प्रभाव के कारण नेपाल एवं भारतीय भूभाग में भारी तबाही होगी। इस काम के हो जाने से भारत सीमा पर लगभग 5000 हेक्टेयर फसल सहित 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र एवं 50,000 आबादी को सुरक्षित किया जाएगा। ये दोनों टैग हो जाएगा। साथ ही जयनगर शहर एवं भारत सीमा से सटे नेपाल के सिरहा एवं धनुषा जिले के बड़े भूभाग, इसमें ग्राम इनरवा, मरार भी शामिल है, को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। ये इतना रहा। दूसरा जो हम लोग काम करा रहे हैं, इसके बाद मैं जाकर के देखने वाला हूं कि कमला में दोनों साइड का एम्बैंकमेंट जो है, बांध है, वो शुरू में तो 80 किलोमीटर लिया है, पिपरा घाट से आगे। दोनों का रेजिंग स्ट्रेंथनिंग माने मजबूती और पक्कीकरण। अब जितना जनसंख्या रहता है उसके बगल में गांव, सबको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा। अब बचा हुआ काम जो जयनगर से है वहां तक पहुंचाने का, वो इस सीजन में हम लोग प्लान कर लिया है कि उसको भी हम लोग लेंगे। तो किसी को भी जयनगर आना होगा, सिर्फ ये रास्ता नहीं होगा, झंझारपुर से हमको आना होगा, उधर पकड़ेंगे रोड समिया भाला के पास और सीधा जयनगर उसी बांध से पहुंच जाएंगे। उसमें उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया। आपको जाना होगा उधर, एक अल्टरनेट रूट ये एक मिल जाएगा। और रूटे नहीं मिलेगा। कमला में जो हर एक साल इतना बर्बादी करता था, तो कमला नदी कम से कम सुरक्षित हो जाए इस पूरा बेल्ट, तो कितने बड़े पॉपुलेशन को सुरक्षा मिलेगी और एक अल्टरनेट रूट मिल जाए। तो ये बनने से तो निश्चित रूप से हमको लगता है तो हम जो 2 प्रोजेक्ट यहाँ टेकअप किए हुए, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन जयनगर से,
चाहे बराज बन रहा हो और चाहे ये दोनों कमला की एम्बैंकमेंट पर बांध पर रोड बन रहा है। रेजिंग स्ट्रेंथनिंग एंड ब्लैक टॉप माने उसको मजबूती तो बलुआ माइट छे वो तो कनियो पाइन जाय छे वो निकल जाय छे ओइलो बसाते छे ओ संकट आ कहिया बनले वो बांध सो को ठीक से लोग ने भी कौन तरीके से बनाई भी पता नहीं है। वैसे ही जल संसाधन का इमेज दूसरे टाइप का था कि फ्लडे में अपना जो थोड़ा बहुत काम किया बात खत्म हो गया। लेकिन इस सरकार में परसेप्शन बदला और खास करके जो उत्तर बिहार मिथिला एरिया से हम लोग आते हैं, हम इसलिए चर्चा कर देना चाहते हैं कि जब तक जल का प्रबंधन नहीं होगा तब तक समस्या बना रहेगी। हर एक साल 4 महीना डूबा रहता है हम लोग का क्षेत्र, हम सब का, मेरा भी पड़ता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जब से हम इस विभाग को देख रहे हैं, जो मेरे समझ में आया वो काम तो शुरू किए, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन है नेपाल में जब तक हाई डैम नहीं बनेगा। वो 2004 से कागज बन रहा है लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, आज मैं बता रहा हूं कि नेपाल में जो होगा होगा, लेकिन नेपाल में नहीं होगा तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो नहीं संभव है। तो कोई रास्ता निकालना, तो उस पर पूरा एक ये भी जो काम कर रहे हैं जयनगर में, हमने IIT रुड़की को काम दिया। जब मैं मंत्री बना 1 ही महीना में टूट गया कमला। तो हमको तो खुद लगा कि जब घर को हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो हम बिहार को क्या करेंगे। तो हमको सबसे पहले IIT रुड़की को काम दिए कि कमला को स्टडी कीजिए कि हम लोग क्या करें। और IIT के प्रोफेसर नयन शर्मा यहाँ जो पत्रकार लोग होंगे उनको आइडिया होगा, वो पूरा देख करके स्टडी करके गए। उनका जो सुझाव आया कि यहाँ पर बराज बनना जरूरी है कि पानी कंट्रोल तरीके से जाएगा, शहर भी बचेगा। उनका सुझाव आया कि दोनों एम्बैंकमेंट को रेजिंग स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि उसका जो HFL है हाईएस्ट फ्लड लेवल जो 19 में जंप कर गया, उसको ध्यान में रखते हुए कितना उसका लेंथ होना चाहिए और कैसे उस पर ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए। उस पर काम 80 किलोमीटर पर शुरू हो गया है। 212 किलोमीटर टोटल लेंथ है कमला का, जयनगर से लेके और गौरा बोराम दरभंगा का अंतिम पॉइंट जो है 80 किलोमीटर पर हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और जो बचा हुआ कते बच गए 132 किलोमीटर पर कोरोना नहीं होता, सरकार के फंडों पर कमी है, कोरोना में सबटा पाई देखे चल गए। 132 करोड़ पर भी अगले सीजन में हम लोग काम शुरू कर देंगे। अब कमला के दोनों एम्बैंकमेंट पर अगर 232 किलोमीटर रोड बन गया तो कमला की क्षेत्र का बर्बाद, कमला सुरक्षित, हर एक साल टूटे के बाद खत्म, और एक का अल्टरनेट रास्ता, प्लस जो बराज बन गया तो इससे कंट्रोल्ड वाटर भी कमला में जाएगा। मिला जुला कर कमला कर, और आगे हम लोग ये ध्यान कर रहे हैं कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ाए, कैसे इसको डिसल्टिंग करके, और क्या सिंचाई का पानी का भी कार्यक्रम शुरू किए हैं सर। पहला बिहार का यहीं से शुरू होगा। हर खेत सिंचाई को पानी का जो मरुकिया वाला शुरू किए हैं सोनी रिवर में, जो बनेगा चेक डैम, आप लोग की जानकारी में दे दे। पहला हर एक खेत सिंचाई का पानी का काम इसी मधुबनी जिला के सोनी नदी में मरुकिया से काम शुरू होगा। करीब 2200 एकड़ जमीन को सिंचाई वहां से मिलेगी। अगला 3-4 साल में जो NDA सरकार का, जदयू भाजपा सरकार का जो कमिटमेंट है कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, तो रोड ठीक, बिजली ठीक, पानी सिंचाई खेत तक पहुंच गए ठीक व्यवस्था कि नहीं भेले। एयरपोर्ट सेहो चल रहा है दरभंगा है ना भाई, ताहि दुआरे इसमें कोऑपरेट कीजिए। हम लोग, मैं खुद मुख्यमंत्री भी बोले कि खुद भी देखने आएंगे, टाइम पे काम पूरा हो। ये भी जवाबदेही डिपार्टमेंट का, हमारे सब इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं। पर्पस तभी मतलब है कि प्रोजेक्ट ये नहीं कि पश्चिमी कोसी की तरह 60 ईस्वी में शुरू हुआ 2022 तक हम लोग उसको बना रहे हैं। इसको टाइम पे, जो भी टाइम है, इसका कितना टाइम है
ये वाला बाया अभी दाहिना दहिना वाला, बराज वाला 2 साल अब बराज वाला 2 साल का है। 2 साल में बराज बन के तैयार हो जाए, जा करके वहाँ सेल्फी ले सकता है खड़ा होकर के, ऐसा बराज बनेगा। ये भी है, 2 साल में वो बराज भी आपका तैयार हो जाएगा। और एम्बैंकमेंट पर जो काम है इसी सीजन में जीएसबी भी कर देंगे, 80 किलोमीटर वाला जो चल रहा है, जाके देख भी सकता है कैसा काम चल रहा है। हम जा रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद। तो मधुबनी जिला ऐसे ही एनडीए सरकार बनाने में 10 में 8 सीट हम लोग जीत के गए हैं। दरभंगा मधुबनी जिला का 20 में से 17 सीट एनडीए के जीती। दरभंगा मधुबनी गड़बड़ा जेते तो सरकारे अरे दरभंगा मधुबनी पर विशेष ध्यान से हो सरकार के जे बचल कुचल काज जे छै से एकरा करबाक छै। तो हम तिया आग्रह करब, हम धन्यवाद दै छियनि अरुण जी के सेहो, हमर डिपार्टमेंट के सेहो, इहो सब ठीक कहले था। पिछले साल जितनी बारिश हुई थी, जितना प्रेशर था गंगा पर, मुक्ति का जो सर ये 5 गांव फ्री हो गया जल प्लांट। ये जो आपको कमला पर जितना प्रेशर था, इसका बांध में सही में मिट्टी बहुत होल्ड नहीं करता, बलुहा मिट्टी। तो कितनी जगह ये अगर एम्बैंकमेंट पर अलर्टनेस नहीं रहता तो भारी समस्या होती और भारी तबाही, और कितना लॉस होता है। क्योंकि एक जल संसाधन का एक बांध टूटता है, उसका प्रभाव पड़ता है रोड डिपार्टमेंट पर, उसका प्रभाव पड़ता है बिजली डिपार्टमेंट पर, उसका प्रभाव पड़ता है कृषि विभाग पर। और जान का तो कोई वैल्यू आप नहीं लगा सकता है। अब हर एक विभाग पर अगर हम लोग टाइट होकर के सुरक्षित कर दिए तो और विभाग को भी चैन रहता है। आपदा विभाग पर, सब विभाग पर प्रेशर पड़ जाता है ना, तो एक गड़बड़ा है। इसलिए हम लोग कमला में सुरक्षित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से एनडीए सरकार में नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जितना काम एनडीए सरकार ने बिहार में किया है, मैं अब लंबा इसलिए नहीं, वो किसी को सिर्फ हम बोल करके चले जाएंगे, वो खुद अनुभव करने का चीज़ है। मैं लास्ट में एक बार जरूर कहता हूँ लोगों को कि काम हुआ तो अपेक्षा बढ़ा। लोग को एक्सपेक्टेशन नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार ने बढ़ा जा, जब देखल कि ई काज भ सके लगे इहो भ जाए, वो अच्छी बात है। ये जब तक पहले क्या था, कुछ हेवे नहीं करते तो मंगे कौन काज, कुछ होना ही नहीं। ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ा, यही ड्राइव बिहार को, मिथिला को आगे बढ़ाएगा। यही जो लोगों की आकांक्षा जो बढ़ी, पहले का आकांक्षा मार दिया था, कुछ था ही नहीं, मन कुछ होता ही नहीं था, तो काहे का आकांक्षा रहे। 15 साल में अगर ग्रीवांश भी हमसे है इस सरकार से कहीं किसी बात का, तो विश्वास भी इसी सरकार पर है कि यही सरकार इस काम को करेगा। तो मैं अंत में सबको धन्यवाद देते हैं। फ्लड कंट्रोल डिवीजन फ्लड को तो हम कहियो विधायक फ्लड कंट्रोल डिवीजन के बाद विधायक जी रखले है, पुनर्गठन के बाद से पर सर कोई पर बात कह लेबे। हमरा यहाँ तक जानकारी है कि बेनीपट्टी की बात आई थी, बेनीपट्टी डिवीजन की बात आई थी। आज ये पहली बार मेरे पास ये बात आया कि झंझारपुर से हटा करके बेनीपट्टी में डिवीजन बनाया जाए। ये हम लोग बोल चुके हैं और उस पर काम चल रहा है, लेकिन और क्या कर सकते हैं वो एक बार मैं असेसमेंट कर लेता हूँ। अभी मैं कुछ बोल दूँ और विभाग की क्या स्थिति है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आज तो खास करके जो हमारा बराज बन रहा है उसको यहाँ इस कार्यक्रम के बाद मैं देखने जा रहा हूँ। उसका काम का शुरुआत हर एक 3 महीना पर देखे ले, 2 साल में काम पूरा भी करना है, आपको भी रहना है। 3 महीना में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। 3 महीना में देखने आएंगे बराज को और एम्बैंकमेंट का काम भी पूरा करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमरा पर्सनली जरूर लगे है जयनगर के क्षेत्र का बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। एखनो तक खाली मार्केट और सिर्फ इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है। आधा तो नेपाल के लोग भी यहाँ इस मार्केट में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। इतना नेपाल के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी भी देखे कितना आपके यहाँ बाइक नेपाली नंबर वाला चल रहा है, नेपाली मुद्रा चले, नेपाली मुद्रो चले तो इतना लोग यहाँ पर आ रहा है। इसलिए इसको लास्ट टाइम जब सीएम आए तो कोई प्लान नहीं था जाने का, उनको था कि हेलीकॉप्टर से ही दिखा दीजिए वहाँ, क्योंकि कार्यक्रम कहीं और हम लोग किए थे डीबी कॉलेज नहीं, जिस दिन यहाँ आए थे और वो संभव मिस हो गया दिखाना। कोई प्लान आने का नहीं था, बोले हम तो देखे नहीं, बाय रोड आए। अब बाय रोड आए जब वो देखे ओवर ब्रिज अनाउंसमेंट, अब काम भी हो जाए, बोल के गए हैं। ओवर ब्रिज का काम भी नीतीश जी अनाउंस करके गए हैं। तो ओवर ब्रिज भी अगर भारत सरकार से होता है तो
और नहीं तो बिहार सरकार अपने पैसा से इस ओवरब्रिज को बनवाए, यही बात है। और ये काम इतना सारा चीज जयनगर में शुरुआत कर रहे एंट्री पॉइंट है नहीं मिथिला का नेपाल से जुड़ल एहिठाम होइ छै भऽ रहल छै, एकर प्रभाव औरो क्षेत्र पर पड़तै। हम सबका धन्यवाद दें जे ठंडा में अहाँ सब निकल कर कार्यक्रम शो मतलब एक दिन पहले 2 दिन पहले जानकारी मिले एते संख्या में के वास्ते धन्यवाद दी है और शो धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनिए बहुत बहुत